दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के युवाओं के लिए, दिल्ली के स्कूली शिक्षा के लिए और दिल्ली के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में शिक्षा विभाग से संबंधित, दिल्ली के युवाओं से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसलों को आपको बताने के लिए, आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताने के लिए मैं यहां उपस्थित हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार सर्वस्पर्शी विकास के लिए काम करने के लिए दिन रात कृत संकल्प है। हमने आपको पिछली बार बताया था कि किस प्रकार से डिजिटल एजुकेशन का बढ़ावा देने के लिए हम स्मार्ट क्लासरूम्स बनाने जा रहे हैं। सर्वांगीण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इसकी दृष्टि से हमारी सरकार युवाओं को अनेक अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। युवा केवल क्लासरूम में पढ़े नहीं, बल्कि आज जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में खेलो इंडिया, फिट इंडिया, स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए मणिपाल में यूनिवर्सिटी आदि काम हो रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली की सरकार ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। आज मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। आज दिल्ली ने बहुत बड़ी छलांग लगाने का निर्णय और इकोसिस्टम खड़ा करने का प्रयास किया है। आज से पहले ओलंपिक गेम और पैरा ओलंपिक गेम जीतने वाले लोगों को, खिलाड़ियों को, जो देश का मान सम्मान बढ़ाकर आते थे, उनको 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। हमारे पड़ोस के राज्यों में 6 करोड़, 5 करोड़ इस प्रकार की राशि दी जाती थी। आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में, नेशनल कैपिटल में हम स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम को बढ़ाएं। इसके लिए ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर आने वाले खिलाड़ियों के लिए 7 करोड़, सिल्वर के लिए 5 करोड़ और ब्रॉन्ज के लिए 3 करोड़, और इसी प्रकार एशियन गेम्स और पैरा एशियन, ये ओलंपिक के गेम्स और पैरा ओलंपिक गेम्स के लिए है। एशियन गेम्स और पैरा ओलंपिक गेम्स में भी इनाम की राशि को बढ़ाकर 2.5 करोड़ से 3 करोड़, सिल्वर मेडल के लिए 3 करोड़, 1.5 करोड़ से 2 करोड़ और ब्रॉन्ज के लिए 1 करोड़, कॉमनवेल्थ के लिए 2 करोड़, 1.5 करोड़ और 1 करोड़, और नेशनल गेम्स के लिए 11 लाख रुपए हर विजेता को, मेडल विनर को देने का निर्णय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में किया गया है। इस इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए जो सबसे ऐतिहासिक फैसला किया गया है, हमारे खिलाड़ी दिल्ली में खेलते हैं, दिल्ली की सुविधाओं का लाभ लेते हैं, मगर इनाम की राशि के साथ साथ पड़ोसी राज्य उन्हें नौकरी देकर वे अपने आप को उन राज्य का खिलाड़ी कहलाने में ज्यादा सुकून महसूस करते थे। स्वाभाविक भी है, एक खिलाड़ी जीवन भर उसके माता पिता, उसके कोच, उसके वेल विशर उसके साथ जीवन भर लगाते हैं। मेडल जीतने के बाद उसको जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उससे प्रोत्साहित होकर जिस प्रकार से लोग आगे आने चाहिए, दिल्ली उसमें पिछड़ रही थी। इसलिए एशियन ओलंपिक गेम्स
में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को दिल्ली सरकार आने वाले समय में ग्रुप ए की नौकरी देने के लिए वचन देती है और ब्रॉन्ज जीतने वाले खिलाड़ी को दिल्ली में ग्रुप बी की नौकरी देने का वादा दिल्ली की इस कैबिनेट ने किया है। ग्रुप बी और पैरा ओलंपिक गेम के हर कैटेगरी का मेडल लेने वाले को ओलंपिक में ग्रुप बी की नौकरी देने का काम दिल्ली की सरकार करेगी। एशियन गेम्स में गोल्ड वाले खिलाड़ी को ए कैटेगरी की नौकरी, सिल्वर और ब्रॉन्ज को बी कैटेगरी और पैरा एशियन गेम्स में जीतने वाले खिलाड़ियों को बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और सी कैटेगरी, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, इस प्रकार की नौकरी। और कॉमनवेल्थ में गोल्ड में बी, सिल्वर में बी और ब्रॉन्ज में सी कैटेगरी और पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स जीतने वाले हर खिलाड़ी को सी कैटेगरी की नौकरी दिल्ली की सरकार देगी। मगर ये सब अपने आप नहीं होगा, इसके लिए स्पोर्ट्स के कल्चर का बीज बोना पड़ेगा। कोई बाहर से आएगा और ब्रॉन्ज लेकर आएगा, सिल्वर लेकर आएगा, गोल्ड लेकर आएगा और दिल्ली को और देश को गौरवान्वित करेगा, होता ही है। मगर दिल्ली की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्कूली शिक्षा विभाग ने इसको बीज बोने के लिए भी इसकी तैयारी की है। आप में से बहुत सारे परिवारों में बच्चे खेलते होंगे, उनको खेल के मैदान में ले जाना, उसको पोषक आहार देना, उसको पौष्टिक आहार देना, बढ़िया से बढ़िया कोचिंग दिलाना, ऐसी व्यवस्था करना माता पिता के लिए, कोचेस के लिए, खेल करने वालों के लिए बहुत कठिन होता है। अपने गाल बजाना तो बहुत आसान है, मगर एक इकोसिस्टम को क्रमबद्ध खड़े करने का अपने आप में एक बहुत कठिन काम है। दिल्ली की सरकार ने स्कूली शिक्षा में, स्कूल में जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, जो एक लेवल पर स्टेट और नेशनल में खेलते हैं, उनको कैटेगरी वाइज हर खिलाड़ी को उसकी कोचिंग और ट्रेनिंग के लिए 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया है, ताकि स्कूल की ही स्पोर्ट्स एकेडमीज में से ही भविष्य के एशियन और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट निकलें। वो बच्चा जब तक उस कैटेगरी में खेलता रहेगा, उस कैटेगरी में एक्सेल करता रहेगा, स्कूल में प्रैक्टिस करने के बाद 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक 5 लाख रुपए उस बच्चे को खेलने के लिए मिलेंगे, ट्रेनिंग के लिए मिलेंगे, ताकि हमारे देश से बच्चे निकल कर जाएं। उसी प्रकार से जैसा मैंने आपको कहा, अभी तक नेशनल गेम्स में 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज में, ये स्कूल और नेशनल लेवल के गेम्स ही तो एशियन, कॉमनवेल्थ और इंटरनेशनल एकेडमीज, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जीतने का रास्ता बनाएंगे। नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स में कोई भी मेडल लेने वाले को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार ने देने का निर्णय किया है। और दिल्ली में ये इकोसिस्टम डेवलप हो सकता था। ए ग्रुप की नौकरी के लिए यूपीएससी के पास जाना होता है। पिछले वर्षों में भी जिन लोगों ने ओलंपिक मेडल लिए, उनको विशेष सुविधा, छूट दिलाकर यूपीएससी से नौकरी दी गई है। मगर पिछली सरकार ने केवल गाल बजाने के लिए, कहीं केंद्र सरकार की नौकरी से स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम, किसी खिलाड़ी को शाबाशी मिल जाएगी तो केंद्र सरकार को कहीं श्रेय ना मिल जाए, उनके प्रोत्साहन नहीं मिलने दिया। इसीलिए लोग खेलते यहां थे, सुविधाएं यहां की इस्तेमाल करते थे और जीतने के बाद अपने को पड़ोसी राज्यों का बताने में गर्व महसूस करते थे, क्योंकि
उनको वहां से एक स्थिरता की जॉब, ताकि उस जॉब में रहते हुए वो अपने स्पोर्ट्स को एक्सेल कर सके, मिलती थी। इसलिए मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना में हमने ऐतिहासिक निर्णय किया है और स्कूल के मैदान से स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम का बीज डालने के लिए जो स्कूल स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहे हैं, ट्रेनिंग स्पोर्ट्स के लिए 5 लाख रुपए हर स्टेट और नेशनल लेवल के विद्यार्थी को और नेशनल लेवल पे पुरस्कार जीतने वाले को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का काम किया है। इसके अतिरिक्त एलीट स्पोर्ट्स पर्सन जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर खेलते हैं, उनको 20 लाख रुपए प्रति वर्ष ट्रेनिंग आदि के लिए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने देश में खेलो इंडिया, फिट इंडिया ऐसा एक स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप किया है। उस स्पोर्ट्स के कल्चर को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार आगे ले जाते हुए देश की राजधानी में इस प्रकार का एक तंत्र खड़ा करने का काम, जो स्कूल के ट्रेनिंग स्पोर्ट्स से लेके नेशनल गेम्स से होते हुए इंटरनेशनल गेम्स तक जिताने का और उनको लाकर उनको प्रोत्साहन राशि देकर उनको आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया जाने वाला है। इसके लिए आज हमारी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है। कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद बहुत जल्दी इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रारंभ हो जाएगा। मैं आप सबको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हुई है कि मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इतना बड़ा ऐतिहासिक काम दिल्ली की सरकार ने आज किया है। इसके अलावा 2 और ऐतिहासिक फैसले आज हुए हैं। 10वीं क्लास में बहुत अच्छे अंकों से पास होने के बाद उसके आगे की पढ़ाई बच्चे की सुगम चले, एनईपी के साथ अलाइंड चले, टेक्नोलॉजी के साथ चले, जैसी हमने कल्पना की है कि हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के साथ एजुकेशन को दिल्ली में आगे बढ़ाने वाले हैं। उस प्रकार से एक जो स्कीम मुख्यमंत्री डिजिटल एजुकेशन स्कीम फॉर फ्री लैपटॉप्स का भी आज कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है, जिसके अंतर्गत 10वीं पास किए लगभग 1200 विद्यार्थियों को, जो मेरिटोरियस विद्यार्थी हैं, 1200 विद्यार्थियों को, मेरिटोरियस विद्यार्थियों को i7 लैपटॉप, जो सबसे बढ़िया दिल्ली की सरकार ने कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, 1200 विद्यार्थियों को लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से उनकी आगे की शिक्षा एनईपी से अलाइंड हो, उनको ये आगे की शिक्षा एनईपी से अलाइंड हो, 1200 लैपटॉप देने का काम इस कैबिनेट ने पारित किया है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। इन 1200 लैपटॉप से उन एक्सेल करने वाले विद्यार्थियों ने, जिन्होंने 10वीं में अच्छे अंक लेकर पास किया है, वे आगे तो बढ़ेंगे ही, और साथ ही साथ एनईपी की भी पालना होगी। बच्चे जो अभावग्रस्त बच्चे हैं, जिनके पास साधन कम है, एक बढ़िया फैसिलिटी i7 लैपटॉप के साथ जब काम करेंगे, दिल्ली सरकार के द्वारा निःशुल्क दिए गए, उनको अपना कॉन्फिडेंस, आगे बढ़ने के रास्ते और डिजिटल एजुकेशन के बारे में उनका सरोकार बढ़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा फैसला जो दिल्ली की सरकार ने किया है, वो फैसला है आईसीटी लैब्स स्थापित करने का। आपको ये जानकर हैरानी होगी, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में विश्व के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री कहलाने के शौकीन लोगों का, क्योंकि 2-4 दिन पहले भी आपने देखा था, एक ट्वीट चल रहा था
शिक्षा क्रांति के जनक। मुझे समझ नहीं आता शिक्षा की क्रांति किसे कहेंगे। हमने आपको बताया था स्मार्ट क्लासरूम्स के बारे में पिछले कैबिनेट नोट के बाद 38,000 कमरों में से केवल 700 में स्मार्ट क्लासरूम थे। आज एक और रहस्य उद्घाटन आपके सामने कर रहा हूं। दिल्ली में 1074 स्कूल हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, थोड़े दिन पहले जो शिक्षा क्रांति के जनक के रूप में अपने आप को अपने ही गाल बजवाकर ट्वीट कर रहे थे, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में दिल्ली मॉडल, और आजकल तो दिल्ली में बात नहीं करते, पंजाब मॉडल की ही बात हो रही है। जब तक भगवंत मान का भी हिसाब फिट नहीं कर देंगे तब तक पंजाब मॉडल बोलते रहेंगे, क्योंकि दिल्ली मॉडल किया तो दिल्ली की जनता ने बता दिया, पंजाब मॉडल भी बता देंगे। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं, चलिए शिक्षा क्रांति के जनक के शिक्षा की क्रांति को देखिए। आरटीआई लगाइए, कैमरा लीजिए, मेरे साथ चलिए। दिल्ली की एक भी छूट दिलाकर यूपीएससी से नौकरी दी गई है, मगर पिछली सरकार ने केवल गाल बजाने के लिए कहीं केंद्र सरकार की नौकरी से स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम, किसी खिलाड़ी को शाबाशी मिल जाएगी तो केंद्र सरकार को कहीं श्रेय ना मिल जाए, उनके प्रोत्साहन नहीं मिलने दिया। इसीलिए लोग खेलते यहां थे, सुविधाएं यहां की इस्तेमाल करते थे और जीतने के बाद अपने को पड़ोसी राज्यों का बताने में गर्व महसूस करते थे, क्योंकि उनको वहां से एक स्थिरता की जॉब, ताकि उस जॉब में रहते हुए वो अपने स्पोर्ट्स को एक्सेल कर सके, मिलती थी। इसलिए मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना में हमने ऐतिहासिक निर्णय किया है और स्कूल के मैदान से स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम का बीज डालने के लिए जो स्कूल स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहे हैं, ट्रेनिंग स्पोर्ट्स के लिए 5 लाख रुपए हर स्टेट और नेशनल लेवल के विद्यार्थी को, और नेशनल लेवल पे पुरस्कार जीतने वाले को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का काम किया है। इसके अतिरिक्त एलीट स्पोर्ट्स पर्सन जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर खेलते हैं, उनको 20 लाख रुपए प्रति वर्ष ट्रेनिंग आदि के लिए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने देश में खेलो इंडिया, फिट इंडिया ऐसा एक स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप किया है। उस स्पोर्ट्स के कल्चर को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार आगे ले जाते हुए देश की राजधानी में इस प्रकार का एक तंत्र खड़ा करने का काम, जो स्कूल के ट्रेनिंग स्पोर्ट्स से लेके नेशनल गेम्स से होते हुए इंटरनेशनल गेम्स तक जिताने का और उनको लाकर उनको प्रोत्साहन राशि देकर उनको आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया जाने वाला है। इसके लिए आज हमारी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है। कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद बहुत जल्दी इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रारंभ हो जाएगा। मैं आप सबको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हुई है कि मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इतना बड़ा ऐतिहासिक काम दिल्ली की सरकार ने आज किया है। इसके अलावा 2 और ऐतिहासिक फैसले आज हुए हैं। 10वीं क्लास में बहुत अच्छे अंकों से पास होने के बाद उसके आगे की पढ़ाई बच्चे की सुगम चले, एनईपी के साथ अलाइंड चले, टेक्नोलॉजी के साथ चले, जैसी हमने कल्पना की है कि हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के साथ एजुकेशन को दिल्ली में आगे बढ़ाने वाले हैं। उस प्रकार से एक जो स्कीम मुख्यमंत्री डिजिटल एजुकेशन स्कीम फॉर फ्री लैपटॉप्स का भी आज कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है, जिसके अंतर्गत 10वीं पास किए लगभग 1200 विद्यार्थियों को, जो मेरिटोरियस विद्यार्थी हैं, 1200 विद्यार्थियों को
मेरिटोरियस विद्यार्थियों को i7 लैपटॉप, जो सबसे बढ़िया दिल्ली की सरकार ने एक कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, 1200 विद्यार्थियों को लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से उनकी आगे की शिक्षा एनईपी से अलाइंड हो, उनको ये आगे की शिक्षा एनईपी से अलाइंड हो, 1200 लैपटॉप देने का काम इस कैबिनेट ने पारित किया है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। इन 1200 लैपटॉप से उन एक्सेल करने वाले विद्यार्थियों ने, जिन्होंने 10वीं में अच्छे अंक लेकर पास किया है, वे आगे तो बढ़ेंगे ही, और साथ ही साथ एनईपी की भी पालना होगी। बच्चे जो अभावग्रस्त बच्चे हैं, जिनके पास साधन कम है, एक बढ़िया फैसिलिटी i7 लैपटॉप के साथ जब काम करेंगे, दिल्ली सरकार के द्वारा निःशुल्क दिए गए, उनको अपना कॉन्फिडेंस, आगे बढ़ने के रास्ते और डिजिटल एजुकेशन के बारे में उनका सरोकार बढ़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा फैसला जो दिल्ली की सरकार ने किया है, वो फैसला है आईसीटी लैब्स स्थापित करने का। आपको ये जानकर हैरानी होगी, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में विश्व के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री कहलाने के शौकीन लोगों का, क्योंकि 2-4 दिन पहले भी आपने देखा था, एक ट्वीट चल रहा था, शिक्षा क्रांति के जनक। मुझे समझ नहीं आता, शिक्षा की क्रांति किसे कहेंगे? हमने आपको बताया था स्मार्ट क्लासरूम्स के बारे में पिछले कैबिनेट नोट के बाद। 38,000 कमरों में से केवल 700 में स्मार्ट क्लासरूम थे। आज एक और रहस्य उद्घाटन आपके सामने कर रहा हूं। दिल्ली में 1074 स्कूल हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, थोड़े दिन पहले जो शिक्षा क्रांति के जनक के रूप में अपने आप को अपने ही गाल बजवाकर ट्वीट कर रहे थे, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में दिल्ली मॉडल, और आजकल तो दिल्ली में बात नहीं करते, पंजाब मॉडल की ही बात हो रही है। जब तक भगवंत मान का भी हिसाब फिट नहीं कर देंगे, तब तक पंजाब मॉडल बोलते रहेंगे, क्योंकि दिल्ली मॉडल किया तो दिल्ली की जनता ने बता दिया, पंजाब मॉडल भी बता देंगे। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं, चलिए शिक्षा क्रांति के जनक के शिक्षा की क्रांति को देखिए, आरटीआई लगाइए, कैमरा लीजिए, मेरे साथ चलिए। दिल्ली की एक भी सरकारी स्कूल में, 1074 सरकारी स्कूलों में से एक भी सरकारी स्कूल में फंक्शनल कंप्यूटर लैब नहीं है। आज के इस युग में जहां एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो रही है, जहां पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की बात हो रही है, जहां रोबोटिक्स की बात हो रही है, जहां डाटा साइंस की बात हो रही है, जहां एआई की बात हो रही है, दिल्ली के मेरे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पास एक भी स्कूल में फंक्शनल कंप्यूटर लैब नहीं है, आईसीटी लैब नहीं है। अभी दिल्ली की सरकार ने एक फाउंडेशन के साथ मिलकर 100 स्कूल में सीएसआर से, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी के सरकार बनाते ही हमने उसके साथ जो एमओयू साइन किया था, आप लोगों ने उसे कवर किया हमारे विधानसभा सत्र के दौरान। हमने 100 आईसीटी लैब बनाने का काम किया है, मगर केवल सीएसआर से यह काम होगा नहीं। और आपको यह बताते हुए मेरे को और दुख होता है, जितनी भी जो अनफंक्शनल लैब्स हैं वो 2015 से 2019 के बीच में बनी थी 907 स्कूलों में।
960 स्कूलों में, और आप इस बात को भी नोट कर लीजिए, वो सारा का सारा पैसा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत सरकार के पैसे से बनी थी। भारत सरकार के पैसे से बनी थी। अपनी एक लैब बनाई नहीं, भारत सरकार ने जो लैब दी उसको चला नहीं पाए, अनफंक्शनल छोड़कर गए, मगर शिक्षा क्रांति के जनक है साहब वो लोग। आप लोगों की भी मजबूरी है। दिल्ली के स्कूल के बच्चे आपसे भी पूछते हैं, कुछ तो वजह होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता कि आप लोगों ने इसको एक्सप्लोर बताया नहीं लोगों को। आपकी भी मजबूरी हम समझते हैं। 907 लैब सर्व शिक्षा अभियान से बनी, भारत सरकार के पैसे से बनी, नरेंद्र मोदी जी के पैसे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दिए हुए बजट से बनी, उसको भी नहीं चला पाए, अनफंक्शनल लैब्स छोड़कर गए हैं। इस युग में आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली का बच्चा बिना फंक्शनल कंप्यूटर लैब के साथ काम करे? कल्पना कर देखिए। आज का युग तो वो युग है जब बच्चा, छोटा बच्चा मां के हाथ से खाना खाता है, वो खाना नहीं खाता तो मां उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है। उस युग में दिल्ली के बच्चे अनफंक्शनल लैब्स पे काम कर रहे हैं। इसलिए अभी दिल्ली की सरकार ने 175 स्कूलों में इस बार इस सत्र में आईसीटी लैब, सीबीएसई की तर्ज पर आईसीटी लैब लगाने का घोषणा की है। सीबीएसई के अप्रूव्ड पैरामीटर्स पर जहां एक लैब में 40 कंप्यूटर होंगे, इस प्रकार से कंप्यूटर लैब्स लगाने का भी प्रस्ताव आज हमारी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पारित किया है, जिसमें दिल्ली की सरकार सर्वांगीण विकास, उसकी एजुकेशन का विकास होगा लैपटॉप से और आईसीटी लैब से, फंक्शनल आईसीटी लैब से, उसका होलिस्टिक विकास होगा खेल के मैदान में जहां ट्रेनिंग के लिए 5 लाख रुपए हर बच्चे को, जो लगातार एक पैरामीटर पर खेलता जाएगा, ऐसे 600-700 बच्चों को हम हर वर्ष ये दिया करेंगे। उसी से उम्मीद है, इस लैब से निकलने वाले बच्चे से उम्मीद है दिल्ली से कलाम साहब की तरह वो एक्सेल करेगा, और यहां से निकलने वाले बच्चे नीरज चोपड़ा और अन्य बड़े खिलाड़ियों की तरह हमारे स्कूलों से निकलने वाले बच्चे देश के लिए, दिल्ली के लिए गौरव लेकर आए। और सबसे बड़ी बात, अब हम दिल्ली में वो स्पोर्ट्स कल्चर ले जाना चाह रहे हैं कि लोग दिल्ली में ही खेलें और दिल्ली को ही अपना घर मानकर यहीं रहे, यहीं नौकरी करें, जिसके लिए पिछली सरकार केंद्र सरकार को अप्रोच करने से घबराती थी। ग्रुप ए की नौकरी देंगे हम गोल्ड मेडलिस्ट को, पैरा ओलंपिक जीतने वाले को ग्रुप बी की नौकरी देंगे। हमें जरूरत पड़ेगी केंद्र सरकार के पास जाकर दिल्ली के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करवाएंगे। आसपास के राज्यों में सबसे ज्यादा राशि 7 करोड़ रुपए, और शायद ये देश में भी सबसे ज्यादा है, गोल्ड मेडलिस्ट को हम देने की जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, रेखा जी के निगरानी में दिल्ली में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के साथ साथ एजुकेशन का भी एक इकोसिस्टम, एनईपी के साथ डिजिटल एजुकेशन का इकोसिस्टम, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के हर पैरामीटर को स्थापित करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। मेरी आपसे विनती है, हमारे दिल्ली के बच्चों के साथ जो पिछली सरकार ने भेदभाव किया है उसको भी छापें, और हम जिस प्रकार से दिल्ली के जनता के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए बदलाव को लेकर आए हैं और इंप्लीमेंट करने के लिए लाए हैं। हर चीज टाइम बाउंड, बजट के साथ, कैबिनेट नोट के साथ, प्रॉपर अप्रूवल के साथ हस्ताक्षरित है। कोई कहीं भी खड़े होकर की गई घोषणा नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, स्टेट और नेशनल लेवल पे जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं ना उन गेम्स के लिए, उसके पैरामीटर्स बनाए हैं स्पोर्ट्स विभाग ने। इस साल लेगा, अगले साल उस पैरामीटर में रहेगा तभी लेगा, नहीं तो जो बच्चा आएगा वो लेगा। हर साल 600-700 से अधिक बच्चे जो नेशनल और स्पोर्ट्स लेवल पे खेलते हैं, नेशनल और स्टेट लेवल पर खेलते हैं, उनको मिलेगा। एक बच्चे को 7 साल 8 साल तक कंटिन्यूअसली खेलने के लिए, लेने के लिए उस पैरामीटर में रहना पड़ेगा। अगर वो पिछड़ेगा तो दूसरा बच्चा लेगा, मगर मिलेगा हर बच्चे। मुझे हैरानी होती है जो लोग ये सवाल पूछते हैं, उनको दिखता नहीं है। उनका मुख्यमंत्री कभी दफ्तर में आके नहीं बैठा था और वर्तमान मुख्यमंत्री जल भराव रोकने के लिए 12 आईटीओ से लेके बारापूला के नाले तक जाकर जल भराव को ठीक करने का काम करती है। उनको दिखता नहीं है उनका पीडब्ल्यूडी मंत्री और शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल गया था। हमारी सरकार का पीडब्ल्यूडी मंत्री, हमारी सरकार के अधिकारी जगह जगह नालों पे जल भराव को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं आपसे भी पूछता हूं, मेहता जी हटिए आगे से, मैं आपसे भी पूछता हूं, यह जल भराव क्या केवल 4 महीने की सरकार के कारण हो रहा है? आप सब सोचकर देखिए, यह जल भराव क्या केवल 4 महीने की सरकार के कारण हो रहा है? यह जल भराव हो रहा है जिस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी जब आरोप लगाती थी कि पीडब्ल्यूडी घोटाला हो रहा है, सत्येंद्र जैन के रिश्तेदार, सत्येंद्र जैन के सांडू जिन्होंने बाद में आत्महत्या की, अरविंद केजरीवाल जी के रिश्तेदार जिन्होंने आत्महत्या की, जिनके बारे में कहा जाता था, जब हम कहते थे पीडब्ल्यूडी घोटाला हो रहा है, नाले साफ करने में 900 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उस समय कहते थे, जेब से यूं कार्ड निकालते थे, ये विक्टिम कार्ड दिखाते थे कि बीजेपी झूठ बोल रही है। ये जल भराव लगातार 10 साल तक, 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार और 15 साल तक कांग्रेस की सरकार के भ्रष्टाचार और लगातार इस बात के ऊपर ध्यान न देने के कारण हुआ है। यह केवल 4 महीने में, दिल्ली की जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है। जो लोग आज अपने एसी कमरों में बैठ के ब्राउनी स्कोर करने के लिए ये सवाल पूछते हैं कि दिल्ली की सरकार बताए, हम तो बताएंगे साहब, हमें दिल्ली की जनता ने जिम्मेदारी दी है, हम जरूर बताएंगे कि जल भराव कैसे ठीक होगा। उसी के लिए मुख्यमंत्री घुटने घुटने पानी में जाकर इस बात की चिंता करती है। ये वो लोग सवाल पूछ रहे हैं मैडम हमसे, जिनके राज में चित्र चले थे, लुटियन दिल्ली में रामगोपाल यादव जी को गोदी में उठा के उनके घर से बाहर लाया गया था। ये जल भराव, आप लोग भी इस बात से, मैं मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूं। 20 फरवरी 2025 को हमने शपथ ली थी, 8 दिन फरवरी के और 4 महीने 20 दिन ये, यानी लगभग 5 महीने से भी कम समय में दिल्ली में हमने पानी की निकासी को नहीं रोका है, हमने खोलने का काम किया है। हाई कोर्ट का ऑर्डर था बारापूला नाला खुले, आज वही लोग हाई कोर्ट के ऑर्डर के इंप्लीमेंटेशन पर ब्राउनी पॉलिटिक्स करते हैं कि ये झुग्गी हटाई जा रही है उनको, जबकि बसाया गया है। बारापूले के नाले पे बसे हुए लोगों को अल्टरनेटिव मकान दिए गए हैं। दिल्ली की जनता के साथ धोखा करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है, पीडब्ल्यूडी घोटाला किया है, जिसके बारे में लगातार विपक्ष में रहते हुए हमने आवाज उठाई। यह आज जल भराव जो होता है उस कारण से होता है। 5 महीने में हमने सुधार किया है। लुटियन दिल्ली में पानी भरने से रोकने के लिए बारापूला ठीक किया है, मिंटो ब्रिज ठीक किया है, जगह जगह पर धौला कुआं पे पानी भरता था, उस पानी पे आज धौला कुआं में फर्राटे से सड़कें निकल रही हैं। पश्चिमी दिल्ली के 20 इलाकों में पानी भरता था, वहां से हमने ठीक किया है।
इक्का दुक्का जगह पर जो हम कर सकते हैं 5 महीने में, हमने वी हैव डन एवरीथिंग इन अवर हैंड। मगर 5 महीने बाद अपने एसी बंगलों में बैठकर, अपने एसी कमरों में बैठकर सरकार को कोसने के सिवा वो करेंगे भी क्या? स्वघोषित बेरोजगार नेता है। मैं ऐसी बात नहीं कहता, वो ही कहते हैं अपने बारे में। मैं किसी के बारे में ऐसी बात नहीं कहता हूं।